हेलो फ्रेंड्स, तो स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय रेलवे ने, ठीक है ना, आरआरबी ने एनटीपीसी आरआरबी ने एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 की जो परीक्षा आयोजित की है, उस परीक्षा में एक प्रश्न होता है काम और समय। एक चैप्टर्स है काम और समय, जिसे इंग्लिश में वर्क एंड टाइम कहते हैं। इस चैप्टर्स से एक प्रश्न आने की, ठीक है ना, एक प्रश्न आने की बहुत ही संभावना रहती है। तो उसी चैप्टर से संबंधित मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज चुना है, और यह जो आने वाला 2020 में जो ये परीक्षा होने वाली है, उसके दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत ही उपयोगी है। आज देखते हैं ये प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, और इसको मैं पढ़ भी देता हूँ, ठीक है ना। लिखा हुआ है प्रश्न में कि सचिन और विनय, ठीक है ना, सचिन और विनय मिलकर एक कार्य 2 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉमा है, ठीक है ना। यहाँ है कि सचिन और विनय मिलकर एक कार्य 2 दिन में, और उसके बाद घुमा दिया है प्रश्न कि विनय और अभय मिलकर 4 दिन में, तथा अभय और सचिन मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगा, इस टाइप का प्रश्न जो होता है, इस टाइप का प्रश्न जो होता है वो थोड़ा उलझाऊ होता है। और इसमें बस एक खास बात आप ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न में क्या खास है कि ये जो सचिन नाम है, ठीक है ना, ये जो सचिन व्यक्ति है, यह नाम 2 बार आया है। एक बार सचिन ने विनय के साथ काम किया है, और एक बार सचिन ने अभय के साथ कार्य किया है। उसके बाद सेकंड में विनय का नाम भी आप देखेंगे कि विनय का भी नाम 2 बार आया है। यहाँ पर आपका हो गया है, यहाँ भी विनय है और यहाँ भी विनय है। अभय का भी, यहाँ भी अभय है, यहाँ भी अभय है। कहने का तात्पर्य है कि जो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, आप इस पूरे प्रश्न में दिखता होगा कि सिर्फ 3 नेम है, सचिन, विनय और अभय। तो सचिन, विनय और अभय है, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, सब भी सचिन, विनय और अभय जो हैं वो तीनों मिलकर कार्य एक दूसरे के साथ करते हैं। सबसे पहले सचिन विनय के साथ काम करता है, फिर विनय और अभय मिलकर कार्य करते हैं, और सबसे लास्ट में अभय सचिन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। मतलब यह है कि उसी कार्य को 2-2 व्यक्तियों ने किया है। तो इस प्रकार का प्रश्न को बहुत ही सिंप्लिसिटी से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं बहुत ही सरल, ठीक है ना, सबसे सरल आपको ट्रिक बताऊंगा कि जब इस तरह के प्रश्न में एक ही व्यक्ति का नाम 2-2 बार आए, कि विनय का भी नाम 2 बार आए, अभय का भी आए और सचिन का भी 2 आए, इस तरह का प्रश्न लगभग हो, तो सबसे पहले लिख देंगे कि इन तीनों व्यक्तियों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखकर भी बता दे रहा हूँ कि तीनों का 1 दिन का कार्य, तीनों का 1 दिन, 1 दिन का मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा उलझाव या इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न शायद ही पूछे। तो सबसे पहले सचिन, विनय और अभय तीनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे, और 1 दिन का कार्य बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये है, सबसे पहले है कि 2 दिन, तो सचिन और विनय मिलकर एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे आप जानते होंगे। 2 दिन का क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2।
प्लस कर देंगे। उसके बाद है विनय और अभय मिलकर 4 दिन में, तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/4 प्लस लग जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में है अभय और सचिन मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 6 का क्या हो जाएगा 1/6। और उसके बाद आप जानते होंगे कि 2, 4 और 6 इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। इसका 2, 4 और 6 आप रफ जगह पर कहीं पर भी इस तरह का एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 6 का, तो आपका आएगा 12। इसको रफ में आप डिटेल में निकाल लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि ये आएगा 2, 4 और 6 का डिटेल आप सही सही निकालेंगे तो 12 आएगा। अब इस 12 से आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। 2 से भाग देंगे 12 में, कितना जाएगा 2 छक्का 12, 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस है तो प्लस लग जाएगा। उसके बाद 4 से भाग दे देंगे 12 में, 4 तियां 12, 3 आया, 3 का गुणा 1 में कर देंगे 3 1 जा 3, यहाँ आ गया आपका 3 प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब 6 का आप डिवाइड करेंगे 12 में, ठीक है ना, 6 का 12 में भाग देंगे, 6 दूना 12, 2 आया, अब 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकम में 2 इसकल टू 6 3 9, 9 और 2 हो जाएगा आपका 11, 11 बटा ये 12 है तो ये आपका नीचे 12 हो जाएगा। तो तीनों का 1 दिन का कार्य, तीनों का क्या कर देंगे 1/2, 1/4 और 1/6। उसके बाद इसको सही से सॉल्व करेंगे तो 11/12 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कार्य। अब 11/12 कार्य करते हैं 1 दिन में, तो पूरा कार्य करेंगे क्या हो जाता है 12 ऊपर चला जाएगा और 11 आपका नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 12/11। अब एक बात ध्यान देंगे कि पूरा कार्य करने में, ठीक है ना, मिलकर पूरा कार्य करने में उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों पूरा कार्य करने में क्या समय लेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ बस ध्यान देंगे कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में सबसे लास्ट में जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सचिन ने भी 2 बार काम किया है, विनय ने भी 2 बार काम किया है और अभय ने भी 2 बार काम किया है, इसीलिए सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई 2 से गुणा कर देंगे इसमें, किससे 12/11, तो इसका आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है, ये अलग है। अब 12 से 2 का गुणा हो जाएगा, 12 दूना आ गया आपका 24, 24/11। अब इसको सही में निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 11 दूना 22, 2 सही 2/11 दिन, और ये आपका होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ग्यारह से 24 में भाग देंगे, 11 से 24 में, ये अगर यहाँ पर कट रहा है तो ये चीज़, ये लाइन अगर, ठीक है ना, ये लाइन अगर कैमरे में कट रही है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ शॉर्टकट में, कि जो 11/12 है ये पूरा कार्य करने में क्या हो जाता है, पलट जाता है।
पूरा कार्य करने में ये 12 ऊपर चला जाएगा और बटा 11 नीचे कट रहा था, इसलिए मैं ऊपर ही समझा दे रहा हूँ शॉर्टकट में। 11/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/11। अब मैं आगे बता दे रहा हूँ एक बार फिर कि सचिन ने भी 2 बार कार्य किया है, विनय ने भी 2 बार कार्य किया है और अभय ने भी 2 बार कार्य किया है। इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 12 दूना 24, 24/11। इसका सही में निकाल लेंगे और 2 सही 2/11 आएगा दिन। अब क्यों आएगा 2 सही 2/3? 11 दूना 22, 22 में 2 जोड़ देंगे, 22 2 24, ठीक है ना, 24 है और ये आपका 11 है। मतलब इसको जब सही सही आंसर, यही आपका आंसर ही होगा। तो सही सही जब आंसर निकाल लेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा 2 सही 2/11 दिन, ठीक है। अब बस ये प्रश्न जो है वो मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्नों को तुरंत ही, यहाँ मैंने बस डिटेल लगवाया है आपको समझाने के लिए। इस तरह का प्रश्न जब 2-2 बार कार्य करे कोई व्यक्ति मिलकर आपस में, तो इस तरह के प्रश्न को तुरंत ही कर लेंगे, 1/2, 1/4 और 1/6। और इसको जितना जल्दी हो सके तो एलसीएम निकाल कर आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 11/12 और पूरा कार्य में ये पलट जाता है 12/11। तुरंत ही इसको 2 से गुणा कर देंगे आप बिना ही देरी लगाए। क्यों ये 2 क्यों आता है मैंने बताया है, क्यों, क्योंकि सचिन ने भी 2 बार कार्य किया है, विनय ने भी 2 बार कार्य किया है और अभय ने भी 2 बार कार्य किया है। इसीलिए यह 2 से हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप सही सही आंसर निकालेंगे तो 2 सही 2/11 ये आपका आंसर आएगा। तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि भले ही कितना भी किसी चैप्टर का कठिन प्रश्न लगे या उलझाऊ टाइप का प्रश्न होगा, फिर भी मैं आपको उसको लगाने की आसान से आसान विधि बताऊंगा, जिससे कि प्रश्न तुरंत सॉल्व भी हो जाए और ज़्यादा समय भी न लगे, ठीक है। यहीं पर मैं क्लास आज क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।